पहली बार शुरू हुआ राजनीतिक सफर। कौन है ये लोग? अचानक बुलाकर थमा दिया टिकट। क्यों बने मोदी, राहुल, ममता या लालू के चहेते? जानिए विनोद शुक्ला के साथ। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। हम लगातार ऐसे चौंकाने वाले नामों पर चर्चा कर रहे हैं जिनको इस बार चुनाव मैदान में उतारा गया है। उन्हीं नामों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और नाम पर चर्चा करेंगे। एक क्या, आज हम दो नाम पर चर्चा करेंगे। एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के दो नामों पर चर्चा करेंगे। जब गाजियाबाद से वीके सिंह का चुनाव, वीके सिंह को टिकट नहीं दिया गया था, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि वीके सिंह को जम्मू एंड कश्मीर का उपराज्यपाल बना करके भेजा जाएगा और मनोज सिन्हा को वापस गाजीपुर भेजा जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। आप सही समझे, हम आज गाजीपुर की बात करेंगे। गाजीपुर में एक ऐसे व्यक्ति को इस बार चुनाव मैदान में उतारा गया है जो दूर दूर तक कहीं भी चुनावी रेस में नहीं था। कोई न चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहा था। हालांकि जिस कैंडिडेट को उतारा गया है उनके पुत्र सुपुत्र जो हैं वो विधानसभा का चुनाव 2022 के चुनाव के दौरान विधानसभा का टिकट जरूर खोज रहे थे। खैर, हम बात कर रहे हैं पारसनाथ राय की, जो एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और इस बार वो गाजीपुर से अफजाल अंसारी के खिलाफ चुनाव मैदान में है। और उनका नाम संगठन में या उनका नाम चुनाव मैदान में आया सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कहने पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनके नाम के लिए कहा कि वो एक बेहतर दावेदार साबित हो सकते हैं, इसलिए कि वो एक साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति हैं और चुनाव प्रबंधन का उनका लंबा अनुभव है। संघ से जुड़े होने के कारण सामाजिक जो उनका ताना बाना गाजीपुर में है वो बहुत मजबूत है, लेकिन चुनाव प्रबंधन को बहुत मजबूती से कर चुके हैं, इसलिए कि मनोज सिन्हा का पूरा चुनाव प्रबंधन कई चुनाव में उन्होंने किया है। इसलिए न केवल जनता से, लोगों से, बल्कि संगठन से भी उनकी अच्छी पहचान, पकड़, सब कुछ है। सिर्फ ये है कि वो चुनाव न लड़े हैं, न चुनाव में कभी उनके चुनाव लड़ने का कभी इस तरह की योजना या मनसा रही है। अब वो चुनाव लड़ किसके खिलाफ रहे हैं? अफजाल अंसारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिनके भाई मुख्तार अंसारी के अभी जेल में हार्ट अटैक से डेथ हुई। उसको कारण बहुत बवाल है और बवाल भी हुआ था और वो लगातार इस मामले को गरमाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन मैं जो कह रहा था कि आज हम एक लोकसभा क्षेत्र से दो सरप्राइजिंग नाम की बात करेंगे। अफजाल अंसारी का मामला अदालत में विचाराधीन है और अभी कुछ उनके चुनाव लड़ने को लेकर के संशय है। इसलिए अफजाल अंसारी की बेटी ने भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही नॉमिनेशन पेपर्स 4 सेट खरीदे हैं, तो वो भी नॉमिनेशन अपना भरेंगी इसी सीट से, गाजीपुर सीट से। तब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और वो नुसरत अंसारी, जो अफजाल अंसारी की पुत्री हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की पढ़ी हुई हैं, वो लगातार घूम करके पूरे चुनाव क्षेत्र में प्रचार कर रही हैं, मंदिरों में जा रही हैं और जो इस तरह के संस्था या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ जा रही हैं, मिल रही हैं लोगों से, औरतों से मिल रही हैं, बात कर रही हैं। इसको लेकर के अफजाल से प्रश्न भी किया गया कि वो मंदिर क्यों जा रही हैं, ये सारी बातें हुई। उसका अफजाल ने उत्तर दिया। लेकिन पारसनाथ राय की बात करते हैं। पारसनाथ राय, जिनकी उम्र लगभग 67 साल के आसपास है, वो एक विद्यालय में प्रिंसिपल थे, वहाँ से रिटायर हुए हैं। संघ में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और मजबूत वो है। संघ ने उनका नाम आगे भेजा है। बहुत ही साधारण जिंदगी जीने वाले व्यक्ति हैं और ये कहिए कि इनकी वैसी ही स्थिति है
जैसी नरसिम्हा राव की थी, जिन्होंने राजनीति से अपने आप को लगभग अलग कर लिया था और वो आराम कर रहे थे, रिटायर्ड लाइफ जी रहे थे। लगभग कमोवेश इनकी वैसी स्थिति है। पूरी तरह से जो वो है अपना रिटायरमेंट के बाद सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते थे, लेकिन राजनीति से बहुत वो नहीं था। लेकिन संघ ने उनकी मजबूती उनकी देखी, समाज में, संगठन में, बाकी सब जगह। एक आध और नाम पर विचार हुए, यहाँ तक कि अलका राय जो पूर्व विधायक जिनकी हत्या हो गई थी इन्हीं अफजाल और इनके परिवार के लोगों का उसमें हाथ, मतलब मुख्तार का हाथ उसमें बताया गया, तो उसको उनकी हत्या हो गई थी, लेकिन वो पिछला विधानसभा चुनाव हार गई थी, इसलिए उनके नाम पर विचार नहीं किया गया। उनके ऊपर पारसनाथ राय को प्रेफरेंस दिया गया। वो इस नाते प्रेफरेंस दिया गया कि वो क्लीन इमेज के व्यक्ति हैं, उनको लोग जानते हैं, समझते हैं, संगठन के साथ साथ सारे जगहों पर। और एक इस तरह का व्यक्ति जो अफजाल अंसारी के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ सकता है और लड़ रहा है। हालांकि जो जिस तरह की माफिया वाली इमेज उस परिवार की है, उसमें उनके खिलाफ चुनाव लड़ना निश्चित तौर पर बहुत जोखिम भरा काम होता है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो पारसनाथ राय हैं, इन पर मनोज सिन्हा का भी बरदस्त है। मनोज सिन्हा के नज़दीकी हैं और इनको टिकट घोषित किए जाने में मनोज सिन्हा की भी भूमिका और कम से कम उनकी सहमति जरूर रही होगी, इसलिए कि उस सीट पर मनोज सिन्हा की सहमति आवश्यक है। बिना उनकी सहमति के वहाँ से चुनाव लड़ना, मतलब उनकी सहमति, ऐसा नहीं है कि उनकी सहमति के बिना कुछ नहीं होगा, लेकिन उनकी सहमति से उनके कैंडिडेचर को मजबूती मिली है। मनोज सिन्हा जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है उससे बहुत नज़दीक हैं, उससे उनकी बहुत अच्छे मतलब उनका रैपो बहुत अच्छा है। तो उन परिस्थितियों में अगर पारसनाथ राय को वहाँ गाजीपुर से चुनाव लड़ाया जा रहा है, वो भूमिहार समुदाय से हैं। बलिया और गाजीपुर दो ही सीटें हैं जहाँ पर भूमिहार कैंडिडेट की दावेदारी बनती है। तो अगर उन सब दृष्टि से देखें तो न केवल एक सरप्राइज़ नाम है, बल्कि ये सरप्राइज़ भी कर सकते हैं अफजाल अंसारी को। और वैसे भी जो गाजीपुर का ट्रेंड है, वहाँ पर एक बार बीजेपी जीतती है, एक बार दूसरा दल जीतता है, एक बार बीजेपी जीतती है, एक बार दूसरा दल जीता है। तो पिछली बार अफजाल जीते थे, तो इस बार संभावना उस दृष्टि से भी ये जताया जा रहा है कि पारसनाथ वहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। आज इसी नाम पर चर्चा करते हैं। अगले एपिसोड में फिर इसी तरह के सरप्राइजिंग नाम के साथ आपके समक्ष हाजिर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।